फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी जिसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, या फिर हम शॉर्ट में से बोल सकते हैं एपी। तो एपी का मीन्स क्या होता है? तो एपी का मीन्स होता है अगर कोई भी पद, अगर हम एक सीरीज़ बाई अगर कोई संख्या लिखते हैं तो वो समांतर श्रेणी के अंदर आते हैं, जिनके बीच का डिफरेंस सही सही होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमने पहला समांतर श्रेणी लिख दिया है 4, 7, 10, 13 और डेश हमने लगा दिया। इस डेश का मतलब होता है कि आगे भी और इसी तरीके के अंत तक ये जो है समांतर श्रेणी जाने वाली है। तो अगली हमने समांतर श्रेणी लिख दी है 3, 5, 7, 10। दोस्तों, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये हमने आपको दिखाने के लिए लिखा है कि कौन सी समांतर श्रेणी नहीं होती, क्योंकि इनका डिफरेंस इतना बराबर नहीं है। थर्ड वाली जो ये समांतर श्रेणी है 12, 10, 8 और कॉमा में आ जाएगा 6, इसमें डिफरेंस बराबर है, ये समांतर श्रेणी है। लेकिन नंबर 2 वाली समांतर श्रेणी हमारी नहीं होने वाली है। तो इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, जैसे कि 4 और 7 3 है इनका डिफरेंस, और 7 से 10 3 है डिफरेंस, तो इन सभी में प्लस प्लस का 3 का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 का और 2 का है, लेकिन लास्ट वाली में 3 का है, तो ये समांतर श्रेणी हमारी नहीं है। प्लस का 2, लेकिन यहाँ पे प्लस के 3 का डिफरेंस है। और ऐसे नीचे आप देखेंगे थर्ड वाले में, तो यहाँ पे जो माइनस का 2 का डिफरेंस है, यानी कि हर बार जो है 2 हमारा जो है यहाँ पे माइनस हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे 3 लिखा जाएगा, गलती से हमने 2 लिख दिया क्योंकि समांतर श्रेणी है ही नहीं। तो यहाँ पे 3 को हम थोड़ा सही करके लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ चुका। डिफरेंस कितना आना चाहिए था अगर समांतर श्रेणी हमें अगर बनाना होता? तो यहाँ पे जो है डिफरेंस हमारे पास 2 का ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है 3 का डिफरेंस हो गया, तो ये समांतर श्रेणी खत्म हो गई है, ये नहीं है। पहले और तीसरे नंबर की समांतर श्रेणी हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पे जो है आपको एक फार्मूले को याद करने की, ये रटने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है, क्योंकि एन अगर हमें कोई सा भी पद निकालना हो तो उसके लिए हम यही सा फार्मूला लगाएंगे। एन बराबर होता है A+n-1 गुणा डी, या एन व पद बराबर आप कह सकते हैं कि A+n-1 और गुणा में आ जाएगा हमारे पास डी। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला लिख दिया है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये जो फार्मूला लिखा है इसमें ए की, एन की, डी की, पद की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले पद देखते हैं, तो पद की वैल्यू यहाँ पे संख्या से होता है। पद का मीन्स यानी कि संख्या, कितनी संख्या हमसे पूछी गई है। और ए, तो ए का मीन्स जो होता है यहाँ पे प्रथम पद से होता है। प्रथम पद हमारे पास क्या दे रखा है, जहाँ से समांतर श्रेणी की जो है स्टार्टिंग होती है। डी, तो डी का मतलब होता है हमारे पास सार्वधातुक से, यानी कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है या कितने प्लस हो रहा है, जिससे कि हम कोई सा भी अगला पद निकाल सकते हैं। एन का मतलब होता है गिनती से, जैसे कि हमें कौन सा पद निकालना है। अगर हमें सवाल में दे रखा हो कि 10वां पद निकालिए, तो हमें एन की जगह पे कौन सी वैल्यू रखेंगे, 10 रख सकते हैं। तो इस तरीके से कोई सी भी संख्या हम एन की जगह रख सकते हैं, जितनी हमसे पूछी जाएगी उसी अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फाइनली फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हमको लेके चलना पड़ेगा, ताकि आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकें कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो फाइनली हमने ले लिया है थर्ड वाला क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड वाले क्वेश्चन से आप सही प्रकार से समझ जाएंगे कि समांतर श्रेणी में हमें क्या क्या करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थर्ड वाला क्वेश्चन 12, 10, 8, 6 और इसका हमें निकालना है। डेस करके हमने लिख लिया। 5वां पद निकालिए। तो अगर आप डी का मान निकाल लेते हैं तो 5वां पद निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमें ए का मान पता होना चाहिए। तो ए का मतलब होता है प्रथम पद, जो कि 12 दे रखा है। डी का मतलब होता है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का, -2 का डिफरेंस है। और एन बराबर जो हमें निकालना 5वां पद, जो एन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5 हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है अपने मेन फार्मूले की। तो जो फार्मूला आपके सामने दे रखा है, एन बराबर होता है A+n-1 गुणा डी। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे लिख लेंगे सेम एज ए के एज। तो हमने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद एन की जगह हमें 5 दे रखा था। जहाँ पे एन दिखाई देगा 5 फटाक से हम रख देंगे यहाँ पे। तो एन की जगह 5 रख देना, -1 गुणा में डी की जगह हमें -2 रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 12 का 12 एज ए के एज लिखना है। उसके बाद अगर 5 में से एक जगह 4 बचेगा, गुणा में -डी होने वाला है। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, 12 ऐसे के ऐसे ही लिखना है। और 4 दूनी -8 होने वाला है। यहाँ पे 12 में से अगर आप 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आने वाला है। तो फाइनली जो 5वां पद हमारे पास निकल के आ चुका है वो 4 आ चुका है। इसके बाद आपको एक आधा क्वेश्चन और हम समझाने वाले हैं। तो नए पेज की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हम आपको एक अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, जिससे कि आपको और समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, जिससे कि आप कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में कभी भी आप कोई सी भी चूक नहीं कर पाएंगे।
तो इस वाले क्वेश्चन को भी ज़रा ध्यान से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे भी एक हम समांतर श्रेणी लेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हमें कोई सा ही पद निकालना हो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो 3, 5, 7, 9 डैश करके हमें निकालना है यहाँ पे 10वां पद। तो अभी फ्रेंड्स हमने 5वां पद निकाला था, यहाँ पे हमें 10वां पद निकालना हो या 100वां पद निकालना हो या 1,00,000वां पद निकालना हो, बड़ी आसानी से इसी फार्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है हल। तो हल में सबसे पहले लिख देते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बोले तो प्रथम पद हमारे पास 3 आ चुका है और डी की वैल्यू यानी कि जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस हमारे पास मिलने वाला है। तो डिफरेंस तो यहाँ पे हमारे पास प्रथम पद 3 है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे हमें 3 लिखना है। तो 5 में से अगर 3 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा। तो डी का मान 2 आ चुका है और एन का मान जो हमें निकालना है 10वां पद। तो यहाँ पे फाइनली जो एन की वैल्यू है वो हमारे पास 10 रहने वाली है। तो फार्मूला आप सभी को पता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में आ जाता है डी। तो एन व पद, तो यहाँ पे आप A10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाइनली A10 ही लिख दूंगा, क्योंकि A10 लिखने से थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है। और ए की जगह जो प्रथम पद आपने निकाला था 3 यहाँ पे लिख देना है n-1। एन की वैल्यू 10 माइनस 1 गुणा में डी का मान 2। तो यहाँ पे 3 प्लस 10 में से 9 जाएगा, 10 में से अगर 1 गया तो 9 बचेगा गुणा में 2। और यहाँ पे फाइनली 9 दूनी 18 हो जाएंगे। तो 3 और 18 को प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को देख के आप बड़ी आसानी से समझ होंगे कोई सा भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो हम एक क्वेश्चन और करा सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो एक आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिर इस वाले क्वेश्चन के बाद आपको इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 29, 26, 23, 20 डैश का नवा पद ज्ञात करो। अभी तक हमने 10वां निकाला था, 5वां निकाला था। अगर हमें नवा पद निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले प्रथम पद ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू जो दे रखी थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है। और उसके बाद फार्मूला हमने जैसा जो फार्मूला पिछले सवालों में लगाया था वही इसमें लगाना। तो सेम ऐसे कैसे ही हमने लिख दिया है। एन की जगह 9 रख दिया, ए की जगह 29 था तो 29 रख दिया, एन की जगह 9 रखना है, कहीं भी दिखाई देगा। डी की जगह माइनस का 3 ही रखा है। 29 प्लस 1, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा गुणा में माइनस का 3 है। 29 प्लस 8 दिए कितने हो जाएंगे, माइनस के 24 हो जाएंगे, क्योंकि -3 में था। 29 में से अगर 24 जाएंगे तो हमारे पास फाइनली जो बचने वाला है वो 5 बचने वाला। तो कहने का मीन्स ये है नवे पद की जो वैल्यू आ चुकी है वो हमारे पास 5 आ चुकी है।